हेलो एवरीवन, दिस इज सीए मोनिका जैन। आज हम लेकर आए हैं वेल्थ का चैप्टर कि आप वेल्थ को कितना समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने 9 वीडियोस करे हैं और लास्ट वन वाज फ्रीडम, एंड फ्रीडम इज माय फेवरेट टॉपिक। सो हाउ मनी कैन फ्री यू, प्लीज गो वॉच एंड सी दैट वीडियो। तो टुडे इज द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग, कि आपका खर्च करने का पर्पस असल में क्या होता है। क्या आपको पता है कि आप रियलाइज करते हैं कि आपकी जरूरत है के लिए खर्च कर रहे हैं या किसी को शो ऑफ करने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो टुडेज मंत्र इज अनलॉक फाइनेंशियल वेलबींग, जिस पे हम काम कर रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को कैसे अनलॉक करें, उसको मेंटेन करें, और कैसे वो फाइनेंशियल वेलबींग आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जा सकती है। दिस वेल्थ क्या है? अगर आपको लगता है किसी ने कुछ कार ली है, समझ लो वो, अगर वो कार $1 लाख की आई है, तो हो सकता है वो वेल्थ नहीं है, वो रिचनेस है, और $1 लाख उसकी वेल्थ में से कम हुए हैं, या फिर उसने अगर वो डेट लिया है तो $1 लाख के डेट में है। तो हमें कभी भी वेल्थ दिखती नहीं है, क्योंकि वेल्थ वो है, इनकम का वो पोर्शन है जो अभी खर्च नहीं किया गया है। और अगर किसी ने खर्च किया हुआ है तो हम उसकी चीजें देखते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बड़ी कार है, और बहुत लैविश लाइफस्टाइल है। तो हो सकता है वो पर्सन वेल्दी ना हो सकता है वो सारे ईएमआईज भर रहा हो, बहुत सारे डाइट में हो। तो हमें रिचनेस दिखती है और वेल्थ हमें दिखती नहीं है। हम कभी लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं देख सकते, उनका ब्रोकरेज का स्टेटमेंट क्या है वो नहीं देख सकते। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो अभी तक किसी चीज में कन्वर्ट नहीं हुई है। माई मीन्स, आप अगर आपके पास वेल्थ है तो जो अभी तक उस वेल्थ को खर्च करके आपने उन चीजों को नहीं खरीदा है, वो आपकी वेल्थ है। हाँ, तो सिंगर रिहाना को सब लोग जानते हैं। तो वो नियरली बैंकरप्ट होने पे आ गई थी, क्योंकि वो बहुत ओवर स्पेंड करती थी। तो उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को स्यू किया था। तो एडवाइजर का कहना ये था क्या, ये बात किसी को बताना जरूरी है कि अगर आप खर्च करते जाएंगे, खर्च करते जाएंगे, तो आपके पास चीजें होंगी, वेल्थ नहीं होगी। यू विल एंड अप विद द थिंग्स, नॉट द मनी। सो बहुत लोगों का कहना होता है कि उनको मिलियनेयर बनना है। अब मिलियनेयर बनना है तो इसका मतलब क्या है? क्या आपको मिलियंस आपकी वेल्थ में चाहिए, एक्यूमुलेशन चाहिए, या फिर आपको वो मिलियंस की चीजें चाहिए? जो इफ यू आर फाइटिंग टू बी फ्रूगल, कीप फाइटिंग, यू विल बिकम फ्रूगल। वेल्थ का मीनिंग है कि वो आपको फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी दे, और वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो, और आपकी परचेसिंग पावर बढ़ती जाए। और बहुत ही मुश्किल होता है कि हम वेल्दी लोगों को स्पॉट कर पाए। हमें रिच पीपल दिखते हैं तो सबकॉन्शियसली वी आर conditioned to being rich, to have a lavish lifestyle, instead of being wealthy, because we don't see many wealthy people, we don't get to see the wealth they have। हमें नहीं पता होता लोगों के पास कितनी सेविंग्स है, कितना उनका रिटायरमेंट फंड है, क्या उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है जनरली। बट जो फाइनेंशियली कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, सीएस हैं, उन सबको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू ऑल कि डोंट don't run in the rat race of being rich, and of and showing off what all you have, even when you are spending the assets that you already have that can really generate good wealth and investment for you. So uh, run, so chase wealth and being wealthy and staying wealthy, and keep growing your savings, keep growing your investments, and have a flexibility and freedom over your time, over your life, over your options that you have। वेल्दी होने के लिए आप रन करें, आप ज्यादा अर्न करें तो देखें कि आपकी ज्यादा सेविंग्स हो रही हैं, ज्यादा सेव करें, कम खर्चे करें, फ्रूगल हों,
और ये एक लॉन्ग टर्म में एक ऐसी वेल्थ जनरेट करें जो आपको आपके टाइम के ऊपर फ्रीडम फ्रीडम दे, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे, और आप अपनी लाइफ को वैसे जी पाए जैसे आप जी सकते हैं। कभी भी जल्दबाजी में किसी की सक्सेस को जज ना करें, और अपने गोल्स को डिफाइन करने के लिए भी ये चीजें अपने दिमाग में रखें कि आपको कैसे वेल्दी होना है, आपको कितना खर्च करना है, कि आपको शो ऑफ। अगर पैसा है और उसको हम खर्च ही ना करें तो उसका मतलब क्या है? तो नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस एंड वी विल कन्विंस यू हाउ टू सेव मनी। दैट इज मी एंड मिस्टर मॉर्गन हाउसल। So the next chapter is why save money or be wealthy. अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि आपको क्यों सेव करना है, आपको क्यों वेल्दी होना है, तो आई हैव डिफाइंड ऑलरेडी कि wealth gives you freedom over your time, over and the flexibility and options and growth and the contentment and happiness and the safety and security. So all these reasons are to save money. I'm learning, I'm growing. So are you? And this is Anapanasati meditation. How do we do it? Remove your spectacles, lock your hands, cross your legs, put your hands on your lap, and focus on your inhale and exhale. Keep your total focus on your breathing. Do it for your age minutes. Age minutes is like if you are 20, do it for 20 minutes at least. Thank you so much.